हाय, दिस इज मुकुल। वेलकम टू योर ओन चैनल फ्लरिश विद मुकुल। पिछले फैट लॉस के 2 लेक्चर्स में हमने कवर किया था हमें कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, और आज के लेक्चर की सीरीज में हम कवर करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, हमें क्या खाना चाहिए। ये तीनों स्टेप्स मिलके कवर करते हैं कि ओवरऑल अगर आप फैट लॉस की जर्नी पे हैं तो आप अपनी जर्नी पे एक ट्रैक पे रहें और काफ़ी हेल्दी और सस्टेनेबल तरीके से फैट लॉस करें। आज के लेक्चर की सीरीज में हम कवर करेंगे काफ़ी सिंपल 7 स्टेप्स में हमें क्या खाना चाहिए उसके बारे में, जो इंश्योर करेगा आपकी हंगर और क्रेविंग्स कंट्रोल में रहें, आपकी गट हेल्थ और मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी रहे और आपको ओवरऑल फुलनेस और सेटाइटी ज़्यादा देर तक रहे, जिससे आप बार बार क्रेविंग ना हो और आप बार बार खाना ना खाएं, क्योंकि वो एक विशियस सर्कल होता है। क्योंकि आप बार बार जब खाते हैं तो आपका इंसुलिन स्पाइक करता है, उस सर्कल को बीट करने के लिए ही ये 3 स्टेप्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें होल फूड्स के बारे में। होल फूड्स होता क्या है? वही खाना जो हम नेचुरली आज तक खाते आए हैं, जिसमें रोटी, राइस, दाल, राजमा, इडली, डोसा, वड़ा अपनी एक नेचुरल फॉर्म में है। हमारे खाने में कार्ब्स तो हैं, पर उसके साथ साथ फाइबर भी है, और जब कार्ब्स और फाइबर्स हमारी बॉडी में साथ में आते हैं तो फुलनेस अपने आप आ जाती है। इंसुलिन स्पाइक होता है, पर उतना ज़्यादा नहीं होता जितना खाली कार्ब्स या प्रोसेस्ड फूड के साथ होता है। और ये होल फूड्स इंश्योर करते हैं कि आपकी हंगर कंट्रोल में रहे, आपकी डाइजेशन इम्प्रूव हो और आपकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बेटर हो। ओवरऑल होल फूड्स को समझने के लिए हमें 3 सब स्टेप्स पे जाना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है फ्रूट्स के बारे में। बहुत लोग मानते हैं जूस हेल्दी होते हैं। बहुत लोग डब्बे का जूस पीते थे, पर धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि डब्बे के जूसों में 30% जूस होता है और बाकी 70% तो पानी ही होता है, और बाकी चीनी और अदर एडिटिव्स मिलाकर बेचे जाते हैं। फिर धीरे धीरे एक ट्रेंड आया कोल्ड प्रेस जूसेस का। कोल्ड प्रेस जूसेस के साथ भी एक खामी है। इशू ये होता है कि जब आप कोल्ड प्रेस जूस पीते हैं तो आप अगर 5 मौसम्बी और 5 सेब का जब जूस पिएंगे तब जाके आप थोड़ा फुल फील करेंगे। उसके अंदर होता क्या है, आपकी बॉडी को शुगर, फ्रुक्टोस मिलता तो बहुत ज़्यादा है, पर आपकी बॉडी को फाइबर नहीं मिलता। तो जब भी आप खाना खाने बैठें तो आप होल फ्रूट्स को प्रायोरिटाइज कीजिए, जूसेस को नहीं। चाहे आप रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो, चाहे आप एक ब्रंच पे जा रहे हो, चाहे आप स्टेकेशन पे हो जहां आपका ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री और वो कोल्ड प्रेस जूस हेल्दी ऑप्शन में देते हैं, तब भी आपको इंश्योर करना चाहिए आप होल फ्रूट्स खाएं, ना कि जूसेस पिएं। दूसरा स्टेप इसके अंदर है प्रोसेस्ड कार्ब्स के बारे में, जैसे कि रोटी जो एक होल व्हीट से बनती है, हमें वो प्रायोरिटाइज करनी चाहिए अपने खाने में, इंस्टेड ऑफ ऐसा खाना जो मैदा या लेस फाइबर से बना हो। तो जब आप फाइबर रिमूव कर देते हैं वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा तेज़ ग्लूकोज का स्पाइक करता है। तो इंश्योर करिए आप ऐसा खाना चूज़ करें जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। तीसरा सब स्टेप इस केस में है इंग्रेडिएंट की लिस्ट। जब भी हम बाहर से सामान खरीदने जाएं तो इंश्योर करें कि आपके खाने की इंग्रेडिएंट लिस्ट छोटी से छोटी हो। जब इंग्रेडिएंट लिस्ट छोटी होती है तो आपको खाना ज़्यादा हेल्दी मिलता है, उसमें एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स कम से कम होते हैं। जब भी आप अपने लेबल पर देखें कि इमल्सिफायर है या थिकनर है या और भी कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट डाला गया है, तो उस चीज़ को वहीं के वहीं रख दीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। 2 मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रॉफिट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो जब भी मैं खुद अगर पीनट बटर जैसे खरीदता हूँ तो इंश्योर करता हूँ उसमें 100% पीनट्स हो और कोई एडिटिव्स ना हो, जैसे कि शुगर, कोकोआ, डेट्स। अगर वो फ्लेवरिंग करनी है तो वो मैं अपने एंड पर खुद कर लूँगा, पर अपने इंग्रेडिएंट्स को मैं बाहर से 100% प्योर फॉर्म में ही खरीदूंगा। दूसरा स्टेप है इसमें अपना शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को कंट्रोल करना। जब भी आप दाल रोटी, राजमा राइस, पोहा, उपमा, वड़ा, इडली जब आप खाते हैं तो उसको फाइबर के साथ खाते हैं, पर जब आप बिस्किट, नमकीन, समोसे,
या और भी कोई ऐसे स्नैक्स बाहर से जब आप खरीदते हैं या लेके आते हैं तो वो बनते हैं मैदा से, जिससे आपका इंसुलिन बहुत तेज़ स्पाइक होता है और आपका ब्लड शुगर और इंसुलिन बहुत तेज़ी से स्पाइक करता है। अगर आप सीजीएम यूज़ करते हैं तो वो मात्रा 50 to 70 तक भी बढ़ सकती है आपके ब्लड शुगर की, जो एकदम स्पाइक आएगा। उससे होता यह है कि आपकी हंगर, आपकी क्रेविंग्स बहुत बढ़ जाती हैं। तो आपको हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि आप अपने खाने में शुगर, रिफाइंड शुगर और रिफाइंड कार्ब्स कम से कम रखें। तीसरा स्टेप है प्रोटीन्स को प्रायोरिटाइज करना। एज वेजिटेरियंस और इंडियंस हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी कम होती है, तो हमें इंश्योर करना चाहिए हम अपने खाने में प्रोटीन को जितना प्रायोरिटाइज कर सकें उतना करें। प्रोटीन करता क्या है, आपको ज़्यादा देर तक सेटाइटी फील कराता है, आपकी हंगर की क्रेविंग्स को रिड्यूस करता है, आपके मसल्स को डेवलप करने में और रिटेन करने में बहुत हेल्प करता है। तो जब भी आप खाना खाएं इंश्योर करें कि अपने खाने में 15 से 30 ग्राम का प्रोटीन ज़रूर लें। ये आपके वेट पर डिपेंड कर सकता है कि आपको कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट या डीएम मुझे कर सकते हैं इसके बारे में जानने के लिए। बट आप जब भी खाना खाने बैठें प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करें। और प्रोटीन किन फॉर्म्स में आप खा सकते हैं? पनीर, सोया चंक्स, टोफू, अगर आप अंडा खाते हैं तो एग्स, अगर आप चिकन खाते हैं या और कोई नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो आप वो खा सकते हैं। उससे होता क्या है, आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में प्रोटीन आता है। उसके अलावा जो थोड़े से मीडियम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, जैसे कि दाल, राजमा, छोले, स्प्राउट्स, आप इनको भी खा सकते हैं। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, पर फिर भी 100 ग्राम्स में रफली 8 to 12 ग्राम्स प्रोटीन आपको इसमें मिल जाता है। आप कर्ड जैसे या मिल्क ऐसे सोर्सेज भी ले सकते हैं जो रिलेटिवली लो सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बट इंश्योर करते हैं आपकी बॉडी में प्रोटीन जब भी आप कैलोरीज का इंटेक कर रहे हैं तो आए। तो आप अलग अलग चीज़ों से इंश्योर कर सकते हैं आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा इंटेक मेंटेन हो रहा है। और आप कोशिश करिए आप जब भी एक मेजर मील ले रहे हैं तो उसमें से कुछ पोर्शन प्रोटीन का हो। चौथा स्टेप है वेजिटेबल्स। जब भी आप खाना खाएं आइडियली 50% ऑफ योर प्लेट शुड बी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स करती क्या हैं, आपकी बॉडी में फाइबर, आपकी बॉडी में वाटर और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसके बारे में हम आगे के लेक्चर की सीरीज में हम बात करेंगे, उनको लेके आती है। और आप कौन कौन सी सब्जियां खा सकते हैं, दो नाम सुनने में अजीब लगेंगे पर घिया, तोरी, लौकी, गोभी, आलू और बाकी लीफी वेजिटेबल्स ये आप खा सकते हैं। ये इंश्योर करेगा आपकी बॉडी में फाइबर और वाटर और कार्ब्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आए और सही मात्रा में है। तो इंश्योर करिए जब भी आप खाना खाने बैठे आपकी 50% प्लेट वेजिटेबल्स से बनी हुई हो। पांचवा स्टेप है फैट्स। आपने सुना होगा कि फैट्स बहुत ख़राब होते हैं आपकी बॉडी के लिए, पर ये बहुत ही बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि हम ज़ीरो फैट डाइट पे चले जाएंगे तो हमारी बॉडी ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्ड करेगी, हम जल्दी फैट लॉस करेंगे। पर इससे होता यह है कि फ़ायदे की जगह हमें नुकसान ज़्यादा होता है। तो जब भी आप खाना खाएं थोड़ा सा फैट ज़रूर लीजिए, ऑयल के फॉर्म में या घी के फॉर्म में, पर आप इसको इतने एक्सेस में भी मत लीजिए क्योंकि फैट के अंदर कैलोरीज रिलेटिवली ज़्यादा होती हैं। 1 ग्राम ऑफ फैट के अंदर 9 कैलोरीज होते हैं। जो आप कंपेयर करें कार्ब्स और फैट से, कार्ब्स और प्रोटीन से, तो वो 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं। तो फैट सेम वेट से आपको ज़्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करता है, पर ये आपके न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो घी, एवोकाडो, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, ऐसे बहुत हेल्दी ऑप्शंस हैं जो आप फैट्स के लिए अपनी बॉडी में ले सकते हैं। और इंश्योर करें कि आपके बाकी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए भी ज़रूरी है। तो आप कभी भी ज़ीरो फैट डाइट पे ना जाएं। 6th और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप कि हमें लिक्विड कैलोरीज को जितना अवॉइड कर सके उतना करें। जैसे कि हमने पहले स्टेप जब होल फूड्स के बारे में हम बात कर रहे थे, हमने जूसेस के बारे में बात कर रहे थे कि हमें अवॉइड करना चाहिए। सिमिलरली हमें चाय के अंदर चीनी डाल के,
बाहर जाके शेक्स पीने में या और किसी भी कैलोरी इंटेंस शुगरी ड्रिंक को अवॉइड करना चाहिए। इसकी जगह आप क्या हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट और नेचर का गिवन वाटर। दूसरा, आप लेमन वाटर, जिंजर वाटर और भी कोई फ्लेवरिंग वाटर विच इज़ लेस इन कैलोरीज, आप वो ले सकते हैं, जो इंश्योर करेगा आप थ्रस्ट ना फील करें और साथ के साथ आप एक्सेस कैलोरीज को ना लें। क्योंकि होता यह है, जब हम पीते हैं एक लिक्विड फॉर्म में तो हम कैलोरीज तो गल्प करते जाते हैं, पर सिंस फाइबर उसमें नहीं होता तो हमारी बॉडी को फुलनेस के सिग्नल्स नहीं आते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हम कितना ओवर ईट कर जाते हैं उसी के अंदर। तो इंश्योर करिए आप लिक्विड कैलोरीज को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए। सातवां और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो मॉडर्न लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है इज़ अवॉइडिंग अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स। हमें जितना कोशिश कर सकें उतना अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि बिस्किट, नमकीन, स्नैक्स या फिर आप बेकरी के आइटम्स और भी कोई इंस्टेंट नूडल्स, एनर्जी बार्स। इनमें होता ये है कि फाइबर होता नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा एडिटिव्स होते हैं खाने के अंदर, जो आपकी बॉडी के लिए वैसे ही अच्छा नहीं है और आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं और प्लस अपनी बॉडी को भी एक ख़राब चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप जितना हो सके उतना अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड कीजिए और ना खाएं। इन 7 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये इंश्योर करेगा कि आप अपने फैट लॉस की जर्नी में बहुत ट्रैक पे रहें और आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। अगर आप इन 7 स्टेप्स में से कोई स्टेप्स फॉलो करते हैं ऑलरेडी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप किसी ऐसे मित्र को या अपनी फैमिली में किसी मेंबर को जानते हैं जिन्हें इस स्टेप्स के बारे में जानने की ज़रूरत है तो वीडियो को उनसे शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।